हेलो फ्रेंड्स, एजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जेट 2022 की काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है, कट ऑफ आ चुकी है और जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता हूँ उसमें 100% सिलेक्शन रेशियो रहा है, वो भी पुरानी गवर्नमेंट कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में, नई में एक में भी नहीं रहा है। और देखो, लोग कई बार कुछ भी बोलते रहते हैं कि हमारा सिलेक्शन इतना है, हमारे इतने हैं। क्या आपकी कोचिंग में 100% सिलेक्शन रेशियो रहा है तो क्या रैंक आई है? देखिए, हमारे पास लॉन्ग ईयर के बैच में ओनली स्टूडेंट थे 18। कितने बच्चे थे? 18 बच्चे थे। और उन 18 बच्चों में से सभी बच्चों का गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है और मैक्सिमम जो रैंक आई है वो 44 रैंक आई है, यानी अंडर 50 एक रैंक है। अब आप एक खुद ही सोच के बताइए कि आपको कैसा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हर एक बच्चे का सिलेक्शन देता हो, या फिर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसमें से फर्स्ट रैंक आती हो या टॉप रैंक आती हो। क्योंकि बेटा, टॉप रैंक वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो एक अच्छा रैंकर बच्चा है, अच्छा माइंडेड बच्चा है, उसकी रैंक आ जाएगी, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको रैंक चाहिए उस बच्चे की, अपने दोस्त की रैंक चाहिए, या फिर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए, ये आप खुद डिसाइड करें। और देखो, ये रैंक बुरी नहीं है। 18 बच्चों में 44वीं रैंक बुरी नहीं है। लास्ट ईयर हमारे पास 25 बच्चे थे, 25 बच्चों में हमने 29वीं रैंक दी थी, 7 बच्चों में हमने 36वीं रैंक दी थी। तो वो रैंक बुरी नहीं थी। पता है पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आप इस बात को समझिए कि 18 बच्चों में 44वीं रैंक आ रही है और एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां से टॉप रैंक आ रही है। तो 1000 बच्चों में टॉप 10 रैंक लाना मुझे लगता है थोड़ा इजी है, जबकि 18 बच्चों में टॉप 50 में लाना विथ 100% सिलेक्शन रेशियो। तो आप चाहें तो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं और लॉन्ग ईयर 2023 जेट ICR CUT के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है। 7 दिन पहले बैच स्टार्ट हुआ है और बैच बन चुका है। आप लोग चाहें तो फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, जेट 2022 के एग्ज़ाम के काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आ चुकी है और जितनी कट ऑफ मैंने आपको बताई गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, उससे बहुत कम कट ऑफ गई है। इवन कई बच्चों को मैंने ये कहा था कि बेटा आपको पुरानी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगी, उन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज नॉर्मल सीट तक अलॉट हो गई। इसका देखो, सबसे पहले तो मैं आपको रीज़न बताना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हुआ कि ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ जो मैंने बताई उससे भी कम क्यों गई है। इसका रीज़न क्या है? देखो, इसका रीज़न ये है कि एग्रीकल्चर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही भोले डाले बच्चे होते हैं, बिल्कुल ही प्यारे से बच्चे होते हैं, उन्हें चीज़ों की समझ नहीं है अभी तक। रियलिटी ये है। आपने क्या किया है कि जो नई 29 गवर्नमेंट कॉलेजें ओपन हुई है, उन 29 नई गवर्नमेंट कॉलेजों में आपने अपना एडमिशन करवाया है, जिनका ना अभी तक कोई कैंपस है, ना उनको कोई जगह अलॉट हो रखी है, ना उनका कोई फीस स्ट्रक्चर आपको बताया गया है, और ना ही ये बताया गया है कि वो ICR से उनका एक्रेडिशन कब होगा और उन कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले बच्चों का आगे भविष्य क्या रहेगा, उन्हें कौन सी यूनिवर्सिटी अपनी डिग्री देगी, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। उसके बावजूद ही बच्चों ने उन कॉलेजों को सबसे पहले प्रायोरिटी दी। इसका रीज़न पता है क्या? प्रायोरिटी क्यों दी? प्रायोरिटी ये दी कि बच्चों को ये लगा कि यार हमें कॉलेज नहीं मिलेगी, इसलिए सबसे पहले हम तो इन्हीं कॉलेजों को ले लेते हैं, यही कॉलेजों की कट ऑफ कम जाएगी। इस वजह से आप देखिए, जो 29 नई कॉलेजें ओपन हुई थी उन सबकी जनरल OBC में जो कट ऑफ है वो 200 250 नंबर प्लस है। जनरल की नॉर्मल कॉलेज में अगर आप कट ऑफ की बात करोगे 251 नंबर, पेमेंट सीट 177 नंबर है, और वहां पर उन कॉलेजों की जो कट ऑफ है वो आपकी 250 पौने 300 नंबर तक, 320 270 280 नंबर तक कट ऑफ जा रही है। तो इस वजह से जो अपना कट ऑफ का जो प्रोडिक्शन था वो गलत क्यों हुआ, उसका रीजन तो ये था। देखो, पहली बात, यानी जो मैंने नई कॉलेजों के लिए कट ऑफ बताई थी वो कट ऑफ इन कॉलेजों की गई है, बस पॉइंट इतना सा रहा है। ठीक है, अब देखिए, जनरल की कट ऑफ आपके पास इस बार क्या रही है? ये इधर नॉर्मल सीट की लिखी हुई है, यहां से इस साइड में आपके पास नॉर्मल सीट की कट ऑफ है और इस साइड आपके पास पेमेंट सीट की कट ऑफ है। तो देखिए, मैं एक एक आपको बता देता हूं।
और इसके बाद हम ये भी बताएंगे कि अब कट ऑफ और कितनी कम जा सकती है इन कॉलेजों की। ठीक है, ये सारी की सारी जो कट ऑफ है वो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज की है। न्यू गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैंने आपको पहले भी मना किया था कि आपको नहीं लेनी चाहिए, केवल वो बच्चे लें उनको तो जो 3-4 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। सर अब मेरी तैयारी करने की बस की बात नहीं है, मुझे कोई कॉलेज लेना ही है तो मैं ये ले लेता हूँ, बस केवल उन्हीं बच्चों को मैंने कहा था, बाकी किसी बच्चे को मैंने उन कॉलेजों के बारे में नहीं कहा था। ठीक है, तो देखिए जनरल की जो कट ऑफ है वो मेल की कट ऑफ 251 नंबर रही है, फीमेल की 251 नंबर रही है। जनरल में पेमेंट सीट जो मेल है वो 177 नंबर कट ऑफ रही है और फीमेल की 176.43 कट ऑफ रही है। ठीक है, ओबीसी में पेमेंट सीट की जो कट ऑफ है वो 178.94 रही है मेल की, फीमेल की 176.97 रही है। और ओबीसी में मेल की जो नॉर्मल सीट की कट ऑफ है वो 251.56 रही है, 252 पॉइंट फीमेल की 79 रही है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 231.66 रही है, नॉर्मल सीट की बता रहा हूँ, 200.176 रही है फीमेल की। और ईडब्ल्यूएस में पेमेंट सीट की अगर हम बात करें तो मेल की 155.94 और फीमेल की 140.87 कट ऑफ रही है। इसी तरह से अगर एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो एससी कैटेगरी की 193.94 और फीमेल की 202 नंबर। पेमेंट सीट में 118.47 मेल की और फीमेल की 111.46 कट ऑफ रही है। इसी तरह से एसटी की कट ऑफ 243 नंबर, एससी की कट ऑफ 226 नंबर और पेमेंट सीट में 172.86 और फीमेल की 175.07। एमबीसी कैटेगरी कट ऑफ 216.54, फीमेल की 205.46 और 165.61 एमबीसी पेमेंट मेल और फीमेल 165.61 फीमेल। देखिए कहीं आप लिस्ट देखेंगे तो वो लिस्ट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो ऑफिशियल लिस्ट आई है उसमें आप देखेंगे सर हमारी तो बाड़मेर वाली बाइतो कॉलेज है उसमें तो एमबीसी फीमेल की कट ऑफ ही नहीं दे रखी। कई बच्चों को ऐसा दिख सकता है, कभी एमबीसी फीमेल की नहीं दे रखी है, कभी एमबीसी मेल की नहीं दे रखी है, जनरल मेल या फीमेल की नहीं दे रखी है। तो इसका मतलब यह है कि किसी एक की कट ऑफ नहीं दी गई है, इसका मतलब जो दूसरी वाली कट ऑफ है ना, जैसे फीमेल की कट ऑफ कई जगह नहीं दे रखी है, इसका मतलब मेल और फीमेल की कट ऑफ क्या रही है, सेम रही है। ठीक है, क्योंकि आप देखना कभी भी आपको कट ऑफ ऐसे देखने को मिलेगी, एक यूआर है और एक यूआरएफ है, यानी सब कैटेगरी के आगे क्या लिखा हुआ है, एफ लगा हुआ है। इस एफ का मतलब है कि ये तो ऑफिशियली फीमेल की कट ऑफ है और यूआर का मतलब है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ आ गई है। अगर ये वाला कॉलम खाली है इसका मतलब फीमेल की कट ऑफ भी वही रही है जो मेल की रही है। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। और अब मैं आपको बता दूं कि इन कट ऑफ में अब फर्स्ट काउंसलिंग का सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, 2 राउंड अभी बाकी हैं। उसके बाद अगर कॉलेज सीटें खाली रहेगी तो सेकेंड राउंड फिर से, सेकेंड काउंसलिंग फिर से करवाई जाएगी। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसमें कितनी कट ऑफ और कम जा सकती है, तो आप मैक्सिमम मान के चलिए 8 से 10 नंबर, दोनों राउंड में 8 से 10 नंबर कट ऑफ और कम जा सकती है, इससे ज़्यादा कम नहीं जाएगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। 8 से 10 नंबर का फर्क रहेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप मानो तो 15 नंबर मान लीजिए और मिनिमम से मिनिमम आप 5 नंबर मान लीजिए, यानी 5 से 15 के बीच में ये कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो और ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सेकंड राउंड में पता चल जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर तो फर्स्ट राउंड में सीटें बची ही नहीं थी। तो ये पूरा सिस्टम आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, ये कट ऑफ आपकी रही है।